तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस टॉक्स विद जी आंटी। तो मैं आज आई हूँ BD पांडे स्कूल ऑफ नर्सिंग में। तो मैं आज 12th से जो स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके हैं उनका एक्सपीरियंस लूँगी, जो 10th और 12th के जो अभी बोर्ड्स दे रहे हैं उनके एग्ज़ाम में काम आए। तो ये है डेमोक्रेसी। तो मैं आज इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अपने 10th और 12th की बोर्ड्स पे? 10th और 12th के बोर्ड में जब स्टार्टिंग में जब हमारे पेपर होने वाले थे तो बहुत ज़्यादा हेजिटेशन वगैरह होती थी कि हम बोर्ड देने जा रहे हैं, वहाँ पे पता नहीं क्या होगा, किस तरीके से हमारे साथ डील किया जाएगा। बट इतना कुछ भी प्रेशर वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ बहुत ही पोलाइटली होती है और बहुत अच्छे से हो जाती है। और बात वही होती है कि जितना हमने पढ़ा होता है, कोई मतलब प्रेशर तो बिल्कुल लेना ही नहीं है, क्योंकि जो पढ़ा होता है वही वहाँ पे लिखना होता है। और जितना भी लोग हमको बोलते हैं कि बोर्ड है बोर्ड है बोर्ड है, ऐसा कुछ भी मैंने वहाँ पे जाके फील किया नहीं, क्योंकि नॉर्मली होता है सब कुछ। जैसे कि हमारे होम बोर्ड होते हैं, होम एग्ज़ाम्स होते हैं, वैसा ही वहाँ पे भी होता है। ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं है। तो आपने बहुत अच्छे एक्सपीरियंस शेयर किया। तो प्रियंका दीदी, आप भी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? बस लास्ट में मैं भी बोलूँगी कि जो है कोई भी स्ट्रेस वाली बात नहीं होती है। और तो आगे बढ़ाते हुए मैं काजल जी से पूछती हूँ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि मैंने अपने 10th 12th जो है वो विवेकानंद बालिका विद्या मंदिर अल्मोड़ा से करा है। तो जब मैं फर्स्ट स्टार्टिंग में जैसे कि 9th पास करके 10th में आए थे, तो सबका प्रेशर था, स्कूल से, रिलेटिव्स का, घर से प्रेशर था कि 10th है बोर्ड्स हैं, 10th है बोर्ड्स है। तो बहुत बड़ा सबने ऐसा बोला था कि बोर्ड्स हैं बोर्ड्स हैं। तो स्टार्टिंग से ही बहुत डर लग रहा था कि बोर्ड्स हैं बोर्ड्स हैं। तो हम ये कर रहे थे कि प्रिपरेशन तो मैंने करी थी, क्योंकि मुझे ऐसा है कि डर भी लग रहा था थोड़ा। बोर्ड है तो इसमें मुझे बहुत डर भी लग रहा था। इवन मेरी तबीयत भी ख़राब हो जा रही थी बीच में। 10th में मेरी बहुत तबीयत बीच बीच में हो जा रही थी, क्योंकि डर लग रहा था बहुत। फर्स्ट बार बोर्ड था, क्योंकि 10th 12th में तो उतना नहीं होता, क्योंकि 10th में एक बार एक्सपीरियंस कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद जब मैं बहुत मैं डर चुकी थी, डर भी लग रहा था मुझे, और ऐसा होता है कि मैं अपना सिर्फ में पढ़ाई हो रहा था। इवन मैं कभी कभी खाना भी नहीं खाती थी, और बहुत ऐसी चीज़ें होती थी कि मैं फ़ोन भी चलाती थी, बहुत चीज़ें होती थी। तो फिर मेरे भैया, मेरे से बड़ा है मेरा भैया, तो सबसे जो मेरे भैया ने मुझे अच्छे से समझाया कि ये बोर्ड्स होते हैं, तुम अभी से अपनी प्रिपरेशन करो, तो तुम्हें बाद में कोई डरने की बात करो। जो तुम्हारी डेली एक्सरसाइज है, जो तुम करते हो करो, इसमें कोई डरने की बात नहीं, तुम अपनी प्रिपरेशन पूरी करो। एग्ज़ाम ही तो है, बस नॉर्मल हमारे क्या है, जो नॉर्मल एग्ज़ाम होता है वैसे ही हमारा बोर्ड्स भी है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। मेरे भैया ने मुझे खुद बताया था कि उसका एक्सपीरियंस भी ऐसा ही रहा था कि जैसा नॉर्मल हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं वैसे ही होता है, तो बोर्ड्स में डरने की ज़रूरत नहीं होती है। तो उस दिन से ही मैंने अपने भैया की बात अपने पे लागू करी, और मैंने डरा नहीं, बस मैंने ये कहा कि मेरी प्रिपरेशन पूरी होनी चाहिए। और मैंने अपनी प्रिपरेशन करी, और थोड़ा बहुत फिर भी डर था, बट वो जो डर था, जो मेरे भैया ने मुझे बताया, तो मेरा डर थोड़ा कम हो गया था। और बस यही है कि हम और बच्चों से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि क्या है कि हमें ज़्यादा डरना नहीं है। नॉर्मल हमारे जैसे नॉर्मल एग्ज़ाम्स होते हैं, ये वैसे ही एग्ज़ाम्स होते हैं। बोर्ड्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस ये है कि इसमें टीचर्स हमारे बाहर से आते हैं, वो हमें क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। बट पढ़ना तो हमने जैसे हम नॉर्मल एग्ज़ाम्स में अभी तक पढ़ते आए हैं, तो वैसे ही हमने पढ़ना होता है। तो हमें बोर्ड्स में डरने की ज़रूरत नहीं है। और आप सब भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्टिंग से ही पूरी करिए, और इसमें कोई डर की मत, बोर्ड्स कोई डर नहीं। मैं लक्ष्मी जी से बोर्ड का एक्सपीरियंस पूछती हूँ। मेरा बोर्ड का एक्सपीरियंस भी अच्छा ही रहा। पर जब स्टार्टिंग में मैं 10th में गई थी, तो मम्मी पापा ने और पड़ोसियों ने तो प्रेशर किया था कि बोर्ड है, पढ़ लेना, स्टार्टिंग से पढ़ना, क्योंकि एंडिंग में तो फिर स्ट्रेस हो जाता है, तो कुछ भी नहीं पढ़ा जाता। अगर हम 10th में जाते हैं वैसे तो कुछ नहीं होता, वो भी जैसे हमारे होम एग्ज़ाम होते हैं वैसे ही होता है सेम। बस ये होता है कि दूसरे टीचर्स मार्किंग करते हैं उसमें। और उसमें जो हमारा उसमें जैसे स्कूल में तो ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट अच्छा होता है तो टीचर भी अच्छा मानते हैं, ऐसा होता है। पर उसमें क्या होता है, हमारी कॉपी मेन होता है, हमारे कॉपी से ही हमारा इंट्रो होता है उसमें टीचर के सामने। तो जब हम बोर्ड एग्ज़ाम में लिखते हैं, तो हमारे मेन तो हमें अपनी राइटिंग अच्छी करनी चाहिए, सुधारनी चाहिए, अपनी स्पीच अच्छी करनी चाहिए, और अपनी कॉपी में साफ़ सफाई रखनी चाहिए। और फिर और क्या होता है, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब स्ट्रेस होता है
तो हम पढ़ नहीं पाते और जो पढ़ते हैं वो भी भूल जाते हैं जब तक एग्ज़ाम आते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता था कि अगर मैं स्ट्रेस कम लेती तो अच्छे मार्क्स आ जाते, क्योंकि एग्ज़ाम में तब तो इतनी अकल भी नहीं रहती। पर आज लग रहा होगा ना। हाँ, कि अगर थोड़ा स्ट्रेस कम लेते, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद तो मुझे ये लगा कि हमें जानते हैं ना, हम उन्हें जानते हैं। जैसे अगर हम स्कूल में लिख भी दे तो यह रहता है कि जैसे कुछ गलत लिख दिया तो ये रहता है कि टीचर हमें डांटेगा, ये फोबिया रहता है, डर रहता है। वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, तो आसानी एग्ज़ाम दे सकते हैं, ईजी होता है उसमें एग्ज़ाम देना। फर्स्टली मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ जो आप इतने सारे बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं चैनल के थ्रू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मच। तो मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम मतलब काफ़ी अच्छा था। मेरी फैमिली काफ़ी बड़ी है तो मुझे भी मतलब बहुत सारा फोबिया था। तो नॉर्मली सारे स्टूडेंट्स के अंदर रहता ही है, बट अपने माइंड में एक चीज़ फिक्स करके हमेशा चलिए, फेलियर इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट समथिंग। फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर सक्सेस। ओके, तो डील अपनी स्ट्रेस के साथ डील करना सीखिए। सबसे बड़ी चीज़ अपने नोट्स, अपने रिवीजन, अपने इन चीज़ों को प्रॉपर रखिए, तो आप लोग क्या कर पाएंगे, इसको ईजिली कोप अप कर पाएंगे। हर बच्चे को होती है स्ट्रेस की, बोर्ड्स है, बस बोर्ड्स कुछ भी नहीं होता है। सीरियसली आप लोग 2 साल बाद जब देखेंगे अपने आप को तो आप कहेंगे कि हमने बोर्ड्स दिए हैं, तो आपको कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमने इन चीज़ों को फेस किया। उस टाइम आप सोचेंगे स्ट्रेस हुआ, ये सारी चीज़ें, बट एक्चुअल में आप उस स्ट्रेस को क्या कीजिए, जो आपकी हॉबीज़ है उनको करना स्टार्ट कीजिए। जैसे आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है या गेम्स खेलना पसंद है, तो अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए वाइल योर स्टडी आप हाफ एन आवर का ब्रेक लीजिए और अपनी इन हॉबीज़ को कंटिन्यू कीजिए। और दूसरी चीज़ होगा कि अपने रिवीजन जो हो गया, जैसे अगर बहुत कम टाइम अभी बचा है, आपको दिख रहा होगा बोर्ड्स के लिए बहुत कम टाइम बचा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी प्रिपरेशन अभी नहीं होगी, तो उनको क्या करना चाहिए, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के पेपर्स आए हैं उनको पढ़िए, अपने सैम्पल पेपर्स हैं उनको पढ़िए, मास्टर माइंड्स आते हैं उनको पढ़िए। तो उससे भी बहुत सारे आइडियाज़ लग जाते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आने होते हैं, किस तरह के नहीं आते हैं। और आई थिंक 10th और 12th में NCERT इज़ द बेस्ट, उसको प्रेफर कीजिए, उसके एग्जाम्पलर्स पढ़िए, ये सारी चीज़ें होती है। कुछ लोग पढ़ते हैं मतलब अपने दोस्त से ज़्यादा अच्छे आने के लिए या कुछ भी, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ लोग जब स्ट्रेस लेते हैं ना इसमें, तो क्या होता है, जो आता है वो भी भूल जाते हैं, राइट। और वो एग्जाम में बैठते हैं तो उसके बाद क्या, चक्कर आना, ये सारी चीज़ें, तो उसमें किसका लॉस होता है, उनका अपना पर्सनल लॉस होता है। ठीक है, एग्जाम में बैठ के उन लोगों को चक्कर आ गए, वो 5 मिनट्स उनके वहाँ चले गए, 10 मिनट्स वहाँ चले गए, राइट। तो इससे तो अच्छा होगा कि वो स्ट्रेस लेने के बजाय अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करें, उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, अपने आप को थोड़ा वाइल एग्जामिनेशन उनको मोटिवेट करें। और शायद पेरेंट्स को भी थोड़ा इस चीज़ में सपोर्ट करना चाहिए कि बोर्ड्स ही तो है, इनफ है, कोई बात नहीं है, फर्स्ट टाइम है, हम लोगों ने भी दिया है, पेरेंट्स ने भी दिया है, उनके स्टूडेंट्स भी मतलब उनके बच्चे भी दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा मोटिवेशन इसमें पेरेंट्स का होता है, वाइल टीचर से भी होता है। थोड़ा फोबिया कि सेंटर बाहर पड़ता है, बहुत से लोगों का होता है ना कि सेंटर बाहर पड़ता है, टीचर्स बाहर के होता है, बट एक चीज़ सोचिए ना कि अपनी राइटिंग पे फोकस कीजिए। अगर साफ लिखा होगा तो टीचर्स कई बार क्या होता है, अच्छी मार्किंग भी होती है उससे। और क्लियरिटी अपनी बेसिक्स को क्लियर कीजिए। और लास्ट टाइम चल रहा है तो इसमें हम प्रीवियस ईयर ही प्रेफर करते हैं, मैंने भी अपने टाइम में यही किया था। मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट थी, बट राइट नाउ मैं यहाँ हूँ अभी, बट ठीक है, होता ही है, फोबिया सबको रहता है इस चीज़ का। यस, तो बस इस चीज़ को डरिए नहीं, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि स्ट्रेस लेने से चीज़ें खराब होती हैं। आई थिंक से मतलब कि स्ट्रेस से चीज़ें ज़्यादातर खराब ही होती हैं, वो सही नहीं होती हैं, और जो सही हो भी रही होती है वो भी खराब होता है। तो स्टूडेंट्स का ये सबसे बड़ा फोबिया इसके लिए रहता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए हम आंचल जी से ये पूछना चाहते हैं कि आपको अपने पेरेंट्स का क्या सपोर्ट रहा, या आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स ने ये चीज़ें करनी चाहिए और ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए? मैम, मैं बचपन से ही मतलब ऐसा नहीं था कि मैं एक अच्छी स्टूडेंट थी, मतलब एवरेज नहीं थी, ऐसा मान के चलते हैं। तो जब मैं 8th क्लास में थी तो मैं फेल हो गई थी, मतलब बिल्कुल ही डूब गई थी, ऐसा मान के चलिए। तो मेरी मम्मी ने, मैंने बोला मैं पढ़ाई नहीं करूँगी अपनी मम्मी से, तो मम्मी ने कहा बेटा क्यों? मैंने कहा मेरे को पढ़ाई में, देखो मेरे को मैथ भी नहीं आती है, इंग्लिश भी मेरे को कम आती है, और हिंदी तो कुछ नहीं होता आजकल। तो मेरी मम्मी ने बोला देखो बेटा, लाइफ में सब आगे बढ़ते हैं, तुम्हें भी आगे बढ़ना चाहिए, है ना। तो एक काम करते हैं, ट्यूशन लगा लो, ट्यूशन से होगा, जितना नहीं आता हम तुम्हारी सपोर्ट करेंगे। ट्यूशन लगा दिया, पढ़ाया उन्होंने। हाई स्कूल में ट्यूशन मैंने नहीं लगाया, थोड़ा घर की कंडीशन भी ऐसी थी, तो मैंने खुद से, मेरी सिस्टर है बहुत अच्छी पढ़ाई में, उसने मुझे पढ़ाया। पढ़ाने के बाद में मम्मी का सपोर्ट पूरा रहा। दीदी को बोलती थी इसको जितना आ रहा है उसको उतना पढ़ा, एक्स्ट्रा मत पढ़ा, ज़्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसको नहीं आएगा। फिर थोड़ा थोड़ा दीदी ने पढ़ाया। हाई स्कूल में मेरे 40 मार्क्स आए, तो मतलब बोर्ड में 40 आए, मैंने फिर भी हार नहीं माना। मम्मी ने बोला इंटर में
जाना है बेटा? मैंने कहा हाँ जाना है इंटर में। अब वहाँ मैथ नहीं लेनी है पर बायोलॉजी थी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किया। वहाँ इंग्लिश भी थी। तो एक मेरी दीदी है पड़ोस की, तो वहाँ हम लोगों ने ट्यूशन लगाया, थोड़ा पढ़ाया। दीदी बहुत अच्छी थी, बोलती थी हो जाएगा बेटा, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा ऐसा बोलोगी। पर फिर भी दीदी को भी लगता था कि मेरे को नहीं आता है, पर दीदी ने कभी ऐसा जाहिर नहीं होने दिया। पर धीरे धीरे होता गया। फिर जब बोर्ड आया फिर डर लगने लगा, इंग्लिश का पेपर है। और उस दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी जितनी फ्रेंड्स थी, इनफैक्ट मेरी दीदी भी, वो अलग रूम में बैठ गए इंग्लिश के पेपर में, बोर्ड में, और मैं एक अकेले अलग रूम में। सारे दोस्त एक रूम में और मैं अकेले एक रूम पे थी। तो वहाँ पे इंग्लिश का पेपर आया, तो मेरे को कुछ भी नहीं आता था, मेरे को जितना आता था मैंने उतना किया। लेकिन जब फाइनली रिजल्ट आया तो मेरे 60 से ऊपर ही मार्क्स थे। पहले 40 फिर 60 पर मुझे अच्छा लगा कि मैंने अपनी मेहनत से इतने अच्छे मार्क्स लिए करके। तो पेरेंट्स का सपोर्ट काफ़ी रहा मेरे साथ। मम्मी ने बोला बेटा करो। अब मैं यहाँ पहुँच गई GNM में, तो यहाँ पे भी इंग्लिश है पर मैं कवर कर लेती हूँ। हाँ, मेरे दोस्त हैं, सब मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। इतने ही कहना चाहूँगी। थैंक यू। अभी कौन? तो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं पेरेंट्स से, एज अ पेरेंट मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि हमें अब कभी भी अपने बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ में कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गलती कहीं ना कहीं मैंने भी अपनी सौम्या के साथ में करी है। तो मेरे बच्चे में भी कुछ ना कुछ एक टैलेंट ऐसा है जो दूसरे बच्चे के साथ में नहीं है, दूसरे बच्चे में जो है वो मेरे बच्चे में नहीं है। तो बच्चों को कभी भी गलती से भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो वो जो कंपेयर करने वाला जो सिस्टम हम पेरेंट्स में रहता है, वो गलती से भी अप्लाई ही नहीं करना चाहिए बच्चों में। क्यों बच्चों सही कह रहे हैं ना? इन जनरल सभी बच्चों का एक्सपीरियंस तो रहता ही है ऐसा, है ना। और दूसरा ये है कि बच्चों को जो चीज़ में उनका इंटरेस्ट है, वो जो गलती मैंने भी करी है, और मैं अपनी ही गलती आप लोगों के साथ में एक्सपीरियंस के साथ में कह रही हूँ कि जो बच्चों का इंटरेस्ट है उसी इंटरेस्ट को डेवलप करना चाहिए। तो बस अपनी बात को यहीं पर ही स्टॉप करना चाहिए आप सब लोगों का।